हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का आज बच्चों हम नया टॉपिक एक आपके सामने लेके आए हैं, मेंसुरेशन। और अगर आपको कल वाले क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं जो हमने कल किए थे, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर हमें स्कूल्स मिलेंगे, न्यू स्कूल जिसमें आपको डाउट्स रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, जैसे भी आपको जो चीज़ रहेगी, ठीक है। अदरवाइज आपको जो हमने लास्ट के 1-2 क्लासेस की हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। अपने आप में ही बहुत अच्छा चैप्टर है, तो उसको हम फिनिश कर चुके हैं। और फिर भी उससे कुछ डाउट्स आपको भी रह जाते हैं तो आप उसको बेझिझक पूछ सकते हैं। बट अब जो हमारा नया चैप्टर है वो चैप्टर है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डूइंग टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। अगर आप अपने आज पे मेहनत करेंगे तो आपको आगे जाके उसके बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप कोई किसी को भी देख लो, कोई भी प्लेयर देख लो, वो प्रैक्टिस में रहते हैं, वो अपनी प्रेजेंट पे मेहनत करते हैं ताकि मैच के दिन वो अपना अच्छा रिजल्ट दिखा सकें। वही चीज आपके लिए भी, आपको प्रैक्टिस में रहना है, आपको अपने आज पे भी मेहनत करनी है। ऐसी नहीं कि स्कूल में जो पढ़ाया ठीक है, कॉपी बंद की, फिर वो कॉपी सीधे अगले दिन उसी क्लास में खुलती है। तो थोड़ा बहुत रिवाइज भी अगर आप करोगे हर एक सब्जेक्ट को कि हमें स्कूल में आज क्या पढ़ाया गया, तो वो भी काफ़ी इनफ है आप लोगों के लिए। आगे जाके आप जब एग्जाम टाइम में उसको काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी उस चीज़ से। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। और आज का जो हमारा नया टॉपिक है बच्चों वो है मेंसुरेशन, ठीक है। तो मेंसुरेशन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, मेंसुरेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए, ठीक है। मेंसुरेशन में कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। अच्छा, मेंसुरेशन तो मैंने उसका वर्ड बोल दिया आपको कि मेंसुरेशन है आपकी बुक में, या आपकी बुक में भी हाँ मेंसुरेशन है, ठीक है। तो मेंसुरेशन जो इसमें है, ठीक है, मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन क्या है उसके बारे में चीजें जानते हैं। मेंसुरेशन में कुछ वर्ड्स जो हमें यूज करने पड़ेंगे। तो पहला वर्ड आता है इसमें पैरामीटर। पैरामीटर मतलब होता है परिमाप। इसको बोला जाता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ सम ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ अ बाउंड्री, ठीक है। कोई भी बाउंड्री होगी, ठीक है, कोई भी बाउंड्री होगी, किसी भी फिगर की बाउंड्री होगी, उसका सम कितना है, उसकी बाउंड्री का लेंथ का सम कितना है। सम ऑफ लेंथ, सम किसका, लेंथ का, किसकी, बाउंड्री का। तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ अ बाउंड्री कहलाता है आपका क्या, पैरामीटर। अब इसको थोड़ा और अच्छे से इसको अगर समझें तो वो ये है, जैसे ये हमारे पास है ये रेक्टेंगल हमारे पास है, ठीक है। अब रेक्टेंगल में आपको पता है ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई, ठीक है। एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि सम रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। अगर ये एल है तो ये भी सेम लेंथ उतनी है और ब्रेथ भी सेम है। तो इसका अगर हम पैरामीटर निकालने जाएं, ठीक है, इसका हम पैरामीटर अगर निकालने जाएं, पी पैरामीटर यानी कि पी हम निकालने जाए तो हमने बोला था कि सर वो होता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ अ बाउंड्री। किसी भी बाउंड्री का, किसी भी फिगर का क्या हो जाएगा, किसी भी बाउंड्री का आप लेंथ का सम कर दो, यानी उनकी बाउंड्री को जोड़ दो। एल प्लस बी, फिर से एल प्लस बी, तो सेम फैमिली हो गई एल एल। तो P इक्वल्स टू एल प्लस एल, 2L, और B प्लस बी इज 2B, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला आपका बन के आता है, आप 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाता है L प्लस
यहाँ से 2 हमने बाहर ले लिया, तो 2 जब मैंने बाहर लिया तो अंदर क्या बचा L प्लस, ये 2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा B। तो ये फॉर्मूला मेरा बन जाता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2L प्लस B, जो आप लर्न करते हैं। ठीक है, वो लर्न जो आप करते हैं वो कहाँ से आया, वो ऐसे आया। आप कल के दिन फॉर्मुलेज भूल जाते हैं, आपको कभी कंफ्यूजन हो जाता है फॉर्मुलेज में, तो आपको बस ये चीज याद है कि यार नहीं, सम ऑफ द लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है, तो आप इनका सम कर दोगे ना, बाउंड्री का सम यानी L प्लस बी आप इतना भी कर दोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप एग्जाम्पल ले लो। हमारे पास लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले तो वो जो अगर हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, हमें फॉर्मूला याद नहीं है, बोला पैरामीटर निकालो, तो आपको पता है यार रेक्टेंगल का पैरामीटर या किसी का भी पैरामीटर निकालना है तो लेंथ ब्रेथ को आप प्लस कर दो, वो आपका पैरामीटर हो जाता है। तो आपने L प्लस बी, तो अब लेंथ होगी, तो आप 10, आप क्या करोगे L प्लस बी प्लस L प्लस बी, है ना, एक बार ये वाली लेंथ, एक बार ये वाली लेंथ, एक बार ये वाली ब्रेथ, एक बार ये वाली ब्रेथ। तो आपने क्या 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5, 10 और 5 15 प्लस 15, और ये आएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर अब हम दूसरे मेथड से देखें, यानी कि अगर हमें फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो आपको पता है 2 पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी, ये भी पैरामीटर ही है ना, पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर ये पूरा 2L प्लस बी, तो P इक्वल्स टू 2, L कितना है 10, B है 5, तो P इक्वल्स टू 2 इंटू 15, तो 15 टू होता है 30। तो यहां से भी आप देखोगे पैरामीटर आपका 30 सेंटीमीटर आ रहा है। तो फॉर्मूला क्यों बनाया जाता है, फॉर्मूला चीजों को आसान करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, फॉर्मूला चीजों को आसान करने के लिए बनाया जाता है, बट इन केस अगर आप चीजें भूल जाते हैं तो आप सिंपल, आप बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलो कि पैरामीटर कुछ भी नहीं है, पैरामीटर तो सम ऑफ द बाउंड्री है, बाउंड्री की लेंथ का सम कर दो, है ना। तो वैसे पैरामीटर ऑफ ये हो जाता है। अब अगर मैं स्क्वायर आ जाऊं, स्क्वायर में आए, ठीक है, स्क्वायर में आपको देखने को मिलेगा, पहले इतना लिख लें, चलिए अब देखेंगे इसमें, अब आगे देखते हैं और चीजें देखें। अच्छा, अगर हम स्क्वायर की बात करें, ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर में आपको पता है सारी साइड्स क्या होती हैं, साइड सेम होती है स्क्वायर में। अगर इसको हमने ए ले लिया तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, तो इसका पैरामीटर निकालेंगे आप, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी पैरामीटर आपका हो गया 4a। तो यहीं से हम लोग पढ़ते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ए, या आप ये भी पढ़ते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, कि साइड कितनी है वो 4a या 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अगर मैं सिंपल ट्रायंगल यहाँ पे ले लूँ, सिंपल ट्रायंगल यहाँ पे ले लूँ, तो ट्रायंगल का जो है, ट्रायंगल की साइड्स आपको पता है क्या होता है, ए बी सी, है ना, ये होता है ए बी सी। तो पैरामीटर क्या होता है इसका, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका पैरामीटर क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सम साइड्स का क्या कर दे रहे हैं, सम कर दे रहे हैं, वो उसका पैरामीटर हो जा रहा है। अच्छा, अब एरिया की भी बात आती है, एरिया क्या है। अच्छा, अब सर्कल पे भी बात कर लेते हैं पहले, है ना, सर्कल का भी पैरामीटर क्या होता है। सर्कल का पैरामीटर भी अपने आप में, ये सर्कल है, तो जो सर्कल का पैरामीटर होता है, सर्कल का पैरामीटर मतलब सर्कल की बाउंड्री, और सर्कल की बाउंड्री हो गई ये पूरी, है ना, सर्कल की बाउंड्री हो गई, सर्कल की बाउंड्री हो गई ये पूरी, और ये हो जाता है आपका, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, पैरामीटर ऑफ सर्कल, सर्कल के पैरामीटर को क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, यानी कि पूरा, ये पूरा आपका क्या होता है, ये पूरा हमारा, ये पूरा हमारा सर्कमफेरेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, क्लियर। और सर्कमफेरेंस जो होता है, जो बच्चों होता है वो होता है 2πr। ठीक है, सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से, ठीक है, बिल्कुल सेंटर से, सर्कल के सेंटर से जो भी लाइन बाउंड्री को टच करती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, सेंटर ओ हो गया और इस सेंटर हो गया से रेडियस, या फिर ये भी हो गया आपका रेडियस।
ठीक है, ये भी आपका रेडियस हो गया, चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सर्कल का रेडियस होता है ये सब। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो आपका हो गया वो हो गया 2πr। ठीक है, अभी सर्कल में बहुत चीजें जानने को रह जाती हैं जिनके बारे में हम अभी जानेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी इतने पे ही फोकस हम करते हैं। क्लियर? अब जैसे कि हमारे पास ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो इनके एरिया हम लिख रहे हैं कि भाई इनका एरिया क्या होता है। ठीक है, एरिया क्या होगा, सबका एरिया क्या होगा। और पैरामीटर तो नहीं, पैरामीटर तो आप जिसका पैरामीटर जरूरत होगी उसका पैरामीटर भी आपको मैं आगे लिख के दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब पहले फिगर आप लिख दें पूरी, कौन कौन से फिगर्स हैं क्या है, उसके बाद हम आगे इस पे डिस्कस करते हैं। चलिए अब देखें, करा आप लोगों ने अपनी तरफ से एरिया। रेक्टेंगल का एरिया आप सबको पता है, इसके अकॉर्डिंग लेंथ है आपकी बी और ए है, तो यहाँ पे एरिया वैसे देखा जाए फॉर्मूला हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ बच्चों। ठीक है, अगर इसके फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो फिगर में इसका एरिया हो जाएगा ए इंटू बी, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा इसमें होता है, तो बी इंटू ए हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे लेंथ क्या लेंथ होती है, ये वाली लेंथ होती है ना, बी इंटू ए। देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, जैसे आपके पास मेरे पास फॉर एग्जांपल आई हैव दिस बुक। ठीक है, अभी हमारे पास आप सबके पास एक बुक होती है, तो केवल मैं इस बुक का ये सामने वाले पार्ट, वैसे तो एक क्यूबॉइड है बट इस बुक का सामने वाला पार्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, दिस इज एन रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। तो हम इसको आप बोलते हो सर, इसको आप ले लेते हैं ब्रेथ और इसको हम ले लेते हैं लेंथ, वाली लेंथ लेते हैं ना। अगर रेक्टेंगल में ऐसा रखो, एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में आप देखेंगे इसको मैं लेंथ लूंगा, इसको मैं ब्रेथ लूंगा। ब्रेथ क्यों लेते हैं हम, ब्रेथ मतलब कितनी चौड़ाई है, तो बुक कितनी चौड़ी है वो इससे पता लगता है ना, बुक कितनी चौड़ी है वो इसको देख के पता लगेगा, और बुक कितनी लंबी है वो ये देख के पता लगेगा। तो इसलिए हम लेंथ इंटू ब्रेथ इसमें यूज करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है आपका, यह इसके अकॉर्डिंग फिगर के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर, और वैसे हम लिखेंगे साइड का स्क्वायर। ठीक है, इनके पैरीमीटर की बात करते हैं। पैरीमीटर अभी अभी हमने डिस्कस किया था, पैरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसका हो जाता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, फिर ट्राइंगल पे आते हैं। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस फिगर के अकॉर्डिंग देखो, हाफ बेस क्या है, बेस है ये बी, और हाइट क्या है, हाइट है ये एच। ठीक है, हाफ बी इंटू एच। इसका पैरीमीटर का देखें, पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स, तो ए प्लस बी प्लस सी, जो भी आपका पैरीमीटर होगा वो इसका, जो भी इन साइड का सम होगा इसका पैरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। फिर आगे बढ़ते हैं, पैलोग्राम का फॉर्मूला। पैलोग्राम का फॉर्मूला जो अभी आपके पास है, जो हमने चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 में जो हमने पढ़ा था, सिंपल एरिया ऑफ पैलोग्राम जो आपका होता है बेस इंटू हाइट होता है बस। ठीक है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। और अगर इसका आप इसका पैरामीटर समझे, तो पैरामीटर पैरेललोग्राम में क्या रहता है, इसमें भी तो अपोजिट साइड्स इक्वल रहती हैं, है ना, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सेम होती है, तो ये इसका भी जो पैरामीटर है वो सेम रेक्टेंगल की तरह हो जाएगा। फिर आ जाते हैं सर्कल में। सर्कल का एरिया बच्चों होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया, तो यहाँ पे अभी रेडियस क्या है, आर मतलब रेडियस, ये रेडियस क्या होता है, सेंटर से आपको पहले भी बता रखा है। फिगर के अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा पाई, तो पाई कांस्टेंट रहता है, रेडियस है यहाँ पे बी, तो बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस की वैल्यू के लिए क्या ली हुई है, बी ली है, तो फिगर में ये पाई बी स्क्वायर हो जाएगा। वैसे फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका आपका पेरीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस इसका होता है आपका कितना होता है, 2 पाई आर। ठीक है, इसका जो पैरीमीटर होता है यानी इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। तो ये आप लिख लें, इससे क्या होगा, आपके फिगर्स जो हैं आपके सारे फॉर्मूले एक ही पेज में आपके पास हो जाएंगे, जिससे कि आपको कल के दिन
दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, तो पहले तो आप फिलहाल इतना लिख लें। A square and a rectangular filled with measurement as in the figure मैं आपको बना के दूंगा have the same perimeter which has the larger area। आपको दे रखा, देखो इसकी मदद से आप कैसे, हम जो हमने चीजें पढ़ी हैं उसकी मदद से कैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि हमें एक फिगर यहाँ पे दिया गया है, वो मैं आपको भी बना के दिखा देता हूँ। सिंपल सा फिगर है, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल का। तो ठीक है, ये दो फिगर आपको दिए गए हैं। आपको ये बोला गया है कि एक फिगर एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रेक्टेंगल फील्ड हो गया, स्क्वायर फील्ड हो गया, जो फिगर में हैव द सेम पैरामीटर विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। अब हमें बताना है कि इसमें एरिया किसका ज्यादा है ना। हमें क्या बताना है, हमें बताना है बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर ज्यादा है, एरिया ऑफ स्क्वायर ज्यादा है या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ज्यादा है। ठीक है, तो अब यहां देखो एरिया ऑफ स्क्वायर तो आप इजीली से निकाल सकते हो, क्योंकि सर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है उसके बारे में आप हम डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अभी भी हमने पढ़ा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर हमें तो एरिया तो मिल जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकलने में तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, एरिया ऑफ स्क्वायर तो मेरे को इजीली मिल जाएगा साइड का स्क्वायर। ठीक है जी, एरिया ऑफ स्क्वायर तो आपको मिल जाएगा सर साइड का स्क्वायर। फिर कैसे होगा, अब रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और आप यहां देखो आपको केवल लेंथ गिवन है, आपको ब्रेथ गिवन नहीं है, तो कैसे आप ब्रेथ निकालेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं हमको क्या क्या गिवन है, पहले गिवन लिखते हैं इस क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन है। ठीक है, हमें बोला गया है पेरीमीटर ऑफ जो स्क्वायर है, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। दोनों के पैरामीटर हमें सेम बताए गए हैं, है ना। और क्या बोला गया है हमको, हमें जो जो गिवन दिया गया पूरा हम लिखेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दी गई है, 80 मीटर या 80 सेंटीमीटर, मीटर मान लो, मीटर है फिगर में, यस ये मीटर है, तो ये मीटर है, ये भी मीटर है। ठीक है, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इतनी गई है, और आपको क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ स्क्वायर। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर बोल सकते हैं, और हमको बोला गया है 60 मीटर, और हमको ये भी बोला गया पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न के अनुसार आप देखेंगे कि प्रश्न के अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखो कि पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है ना। पैरीमीटर ऑफ यानी कि इन दोनों का परिमाप सेम है, कहने का मतलब क्या है, 2l प्लस b बराबर है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, यही तो है इसका मतलब, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब ये इंफॉर्मेशन देखो, क्वेश्चन में ना इंफॉर्मेशन फालतू नहीं दी होती, इसका खुद ना कुछ मतलब होता है। इसकी मदद से ना, इसकी मदद से कि जो इन दोनों का पैरीमीटर इक्वल है, इसकी मदद से हम जो है रेक्टेंगल का जो है ब्रेथ निकाल लेंगे, रेक्टेंगल की जो है चौड़ाई कितनी है वो मैं इसकी हेल्प से निकाल लूंगा। आइए देखेंगे कैसे। 2
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमको दी गई है 80, ब्रेथ हमको नहीं पता, बी हमने बी ले लिया, और 4 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ रेक्टेंगल कितनी, स्क्वायर कितनी है 60, तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जो हम कल सीख रहे थे, 160 प्लस 2b, और ये हो जाएगा 64 जा 240। अब आप देखेंगे मैं इसमें 2b को इधर रहने देता हूं, और 240 ये 160 हो जाएगा तो माइनस का 160 हो जाएगा, तो 2b इक्वल्स टू 160 हो जाएगा 80, और b इक्वल्स टू, हमें तो b चाहिए तो ये 2 को हटाना पड़ेगा, यहां से 2 आ जाएगा इधर, तो यह आएगा 40। तो यहां से मेरे को पता लगा कि जो मेरी ब्रेथ है वो कितनी है, 40 मीटर है। ब्रेथ कितनी है, 40 मीटर है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक है सर, हमको ये चीज समझ में आई कि ब्रेथ कितनी है, 40 मीटर है। ओके, नाउ अब क्या है, ब्रेथ 40 मीटर है, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया, बस अब किसका एरिया ज्यादा है ये मुझे बताना है। तो अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है मेरी कितनी, 80, और ब्रेथ है मेरी 40, तो 8 4 32, तो हो गया 3200 मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है बच्चों, ठीक है, स्क्वायर में चलेगा हमेशा। क्यों, क्योंकि देखो ये भी मीटर में होगा, ऐसे होता है ना। इसके पीछे मैंने आपको पहले बताया था 80 क्या है मीटर, और ब्रेथ कितना है 40 मीटर। 80 इंटू 4 3200, m इंटू एम स्क्वायर, तो इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर में होगी हमेशा। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है, तो 60 इंटू 60 3600 मीटर स्क्वायर। तो यहां से आपको साफ पता लग रहा है किस फील्ड का ज्यादा एरिया। आप बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर हैज अ लार्जर एरिया देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल से किसका एरिया ज्यादा है, एरिया ऑफ स्क्वायर का ज्यादा है। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि इसका जब एरिया निकाला तो 3600 आया, इसका एरिया निकाला तो 3200 यानी 3200 मीटर स्क्वायर आया। तो इसमें घबराने वाली बात कुछ भी नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। इस फॉर्मूले का हमें, इस इंफॉर्मेशन का हमको यूज करना था। इंफॉर्मेशन क्या थी कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है, और जब ये बराबर है इनको हमने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया, ब्रेथ 40 आ गई। ब्रेथ की मदद से मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ 3200, और वैसे एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन अपना मेंस्ट्रुएशन चैप्टर स्टार्ट कर लिया है, बहुत बेसिक क्वेश्चन के साथ। कल इसमें और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, चीजों के कॉन्सेप्ट और बेहतर से हम अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे, और मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।